हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द ज्ञानपीठ। और मेरा नाम है विवान और मैं आपके लिए आज वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। क्योंकि ये क्लास 10th का चैप्टर सेकंड है और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। पीवाईक्यू में आप देखेंगे, अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और एग्जाम में, आपके बोर्ड्स एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आने डेफिनेटली एकदम कन्फर्म है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। आप तैयार हो जाइए और मैं भी तैयार हो जाता हूँ पढ़ाने के लिए और आप तैयार रहिए पढ़ने के लिए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज का मैं अपना ये लेक्चर, ये वीडियो जिसका नाम है द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की बात करें तो जरा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्या कि द एक्सप्रेशन which have only one variable and constant is called polynomial। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको कि अब डिफिनेशन तो नहीं आता है मैथमेटिक्स में, आप भी जानते हैं, लेकिन हाँ डिफिनेशन बताऊंगा तभी तो उसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको। तो पहले इसके बारे में बता दो कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, पॉलिनोमियल द एक्सप्रेशन जिस एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल होता है, सिंगल वेरिएबल, और कांस्टेंट भी होते हैं। कांस्टेंट की बात मैंने नहीं की है, उनकी लिमिटेशन नहीं है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, लेकिन हाँ उस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक और एक ही वेरिएबल होंगे, वन एंड ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनोमियल। जैसे कि कहूं कि एक एक्सप्रेशन है, उसमें सिर्फ एक वेरिएबल है और कांस्टेंट है, बहुत सारे हो या सिंगल हो या डबल हो, जो भी हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल को ऐसे तो px दिखाते हैं, हाँ, या फिर fx से दिखा देते हैं लोग, तो इससे इसको डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, px से fx से। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, जैसे मान लीजिए लिख दिया मैंने x² + 7x + 2। अब मैं बोलूं कि भैया ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, जरा मुझे चेक करना है। तो देखिए पॉलिनोमियल में सिर्फ एक वेरिएबल होने चाहिए। इसमें कितने वेरिएबल हैं? कुछ बच्चे बोलेंगे 2। अरे नहीं, 2 नहीं, एक ही वेरिएबल है। कौन सा? यहां पे भी x लिखा हुआ है, यहां पे भी x लिखा हुआ है, सिर्फ एक वेरिएबल है। ठीक है, और वेरिएबल की एक बात ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल की पावर्स नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। इस बात को भी आपको ध्यान रखना, मैंने इसमें लिखवाया नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक वेरिएबल हो और कांस्टेंट हो, और वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो ना तो आपकी फ्रैक्शन होनी चाहिए ना नेगेटिव होनी चाहिए, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसमें देखिए कितने वेरिएबल है बेटा? एक वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, fx = 3x + 7y और +9। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल। कौन कौन से बेटा? x और y, 2 दिख रहे वेरिएबल, तो ये पॉलिनोमियल आपका नहीं है। एक और एग्जांपल लूं बेटा, तो मैं बात करूं 3x² और +7√x और +9। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो कुछ बच्चों के दिमाग में चलेगा हाँ भाई एक वेरिएबल है। कौन सा? x। बिल्कुल एक वेरिएबल है, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस वाले वेरिएबल में x का रूट लगा हुआ है। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये कितना आ जाएगा बेटा? x की पावर 1/2 और +9। और मैंने बोला कि जो वेरिएबल की जो पावर होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप समझ गए, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक और एक वेरिएबल हो और कांस्टेंट दिए हो और उनकी पावर्स जो होनी चाहिए वो ना तो फ्रैक्शन होनी चाहिए ना नेगेटिव होनी चाहिए, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक काम करिए, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ चीजें और समझाता हूं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। मैंने आपको पॉलिनोमियल्स तो समझा दिया कि पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है, और उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी, और जो भी कंफ्यूजन थी मैंने दूर कर दी। अब पॉलिनोमियल्स के टाइप को समझिएगा, पॉलिनोमियल्स के टाइप को समझिएगा। पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं? तो बेटा पॉलिनोमियल्स आपको जो पढ़ने हैं वो 3 टाइप के होते हैं। वैसे तो भाई 4 टाइप के पढ़ते ही हैं, हाँ,
एक होता है आपका बेटा लीनियर पॉलिनोमियल, और बेटा एक आपका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और बेटा आपका एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो 3 टाइप के आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं, क्या बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या क्या होता है इसमें मैं आपको समझा देता हूं एक बार, बहुत अच्छे से शॉर्ट में आप समझ जाएंगे सारी चीजों को, क्योंकि डिफिनेशन पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा लेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो आपकी 1 होनी चाहिए। हाईएस्ट डिग्री या पावर बोल सकते हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री या पावर बोल लेना, वो भी आपका 2 होनी चाहिए। और क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री या पावर आपका 3 होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या, मैं एग्जांपल समझाता हूं। मैंने अगर लिख दिया 3x + 7 fx, इसमें ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है x और उसका पावर कितना है बेटा? हाईएस्ट 1 है, ठीक है। तो बेटा ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी बात कर ले, अगर मैंने fx लिख दिया x² + 3x + 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है x। और जरा पावर देखते हैं, यहां पे x का पावर 1 है और यहां पे x का पावर 2 है, तो हम लोग हाईएस्ट वाले की बात करते हैं। हाईएस्ट मैंने बोला वो हाईएस्ट, इसको देखते हैं तो 2 है, तो बेटा तुम्हारा ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात करें इसकी, fx = x³ + 3x² + 2। अब देखो ये क्या है? पॉलिनोमियल है कि नहीं है? बिल्कुल है पॉलिनोमियल, क्योंकि एक वेरिएबल है। और दूसरी बात कि यहां पे x की पावर 2 और यहां पे x की पावर 3 है, तो हाईएस्ट वाले को कंसीडर करते हैं, तो हाईएस्ट पावर इसकी 3 है, इसलिए तुम्हारा क्या है बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर या डिग्री इसकी 1 होनी चाहिए एक्सप्रेशन की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री या पावर क्वाड्रेटिक वो जो एक्सप्रेशन की वो आपकी क्या होनी चाहिए बेटा? 2 होनी चाहिए। और क्यूबिक में आपकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए बेटा? 3 होनी चाहिए। और एक हाईएस्ट पावर 4 की भी आती है, उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान दीजिएगा, बाई क्वाड्रेटिक, उसको आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि जिस एक्सप्रेशन में, जिस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री या पावर है वो 4 होती है, उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, जरूरत केवल इन तीनों की है कि पॉलिनोमियल में 3 तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में आपका हाईएस्ट पावर और डिग्री 1 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपका हाईएस्ट पावर और डिग्री 2 होना चाहिए, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर और डिग्री 3 होनी चाहिए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर आपको पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है ये वाला क्लास 10 वाला, उसमें आपको सिर्फ इसके बारे में पढ़ाई करनी है, इसके बारे में और थोड़ा बहुत इसके बारे में, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं आपको अगले वीडियो में इन दोनों की डीप नॉलेज दूंगा कि पॉलिनोमियल में आखिर में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें पढ़नी है या क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें पढ़नी है। फिलहाल ये वीडियो मैंने आपके लिए केवल बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के लिए वीडियो मैंने आपके सामने शेयर किया, आपके साथ शेयर किया हुआ है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स के जो बेसिक चीजें होती हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर में, या जो क्यूबिक पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ना है आपको क्लास 10th के इस चैप्टर में, उसकी मैं एक्चुअल नॉलेज आपको दूंगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।